This call is now being recorded. ठीक है, भेज देना बेटा। कृष्णा से भी मेरे को एक बात करनी थी, इसने लेट ज्वाइन किया है। कृष्णा बेटा, आपने केमिस्ट्री में अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा इस बार टेस्ट में, ऐसा क्यों? वो पूरा छोड़ ही रखा है, चैप्टर किया ही नहीं था क्या बिल्कुल? आवाज आ रही है कृष्णा? कल मैंने तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, कर लिए तुम लोगों ने? यस मैम। सॉल्व हो गए? देखो कल हमने जो पढ़ा था ना, वो आप लोग 10th में पढ़ के आए हुए थे। 2 ही चीजें पढ़ी थी। एक तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्म, मतलब एक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा जाना था, और एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो। और एक क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पोलर पढ़े थे। कोऑर्डिनेट पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, जिसके अंदर तुम लोगों ने 2 Midpoint। पार्ट्स देखे थे कि एक तो इंटरनल डिवीजन था और एक क्या था, और एक एक्सटर्नल। ये काफी यूज होगा आज। ठीक है प्रतीक, सेक्शन फॉर्मूला पता है ना? यस। प्रतीक है क्या गया? देखो एक कल हमने कहीं कॉन्सेप्ट यूज किया था मीडियन का, तुम सब लोगों को पता था मीडियन क्या होती है? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है और इक्वल में बांटती है। नहीं, दोनों परपेंडिकुलर साइड नहीं होती बेटा, परपेंडिकुलर नहीं मतलब होती मीडियन। हाँ, मीडियन सिर्फ आपके साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मान लो अगर मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ तो ये 2 पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ मीडियन, तो ये 2 पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। सेम अगर मैं सी से ड्रॉ कर रही हूँ तो ये 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। जो आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ जी, हम कुछ बेटा बोलो। समझिए मैम, वही डाउट था, आपने बता दिया। ठीक है, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मीडियन सबको पता है, ये मीडियन होती है जो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब तुम लोगों को इस ट्रायंगल में 3 मीडियन दिख रही है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हो? सेंट्रोइड। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है? तो बेसिकली अब अगर कोई डेफिनेशन बोले तो जहां पर 3 मीडियन आपकी क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को आप क्या बोल दोगे? सेंट्रोइड। अब मैंने कल की क्लास में से तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि सेंट्रोइड के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने को कोई तुम्हें बोल दे, ट्रायंगल के दे रखे हैं एबीसी आपको गिवन है, और सेंट्रोइड के निकालने को बोल दे, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला याद है? कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था उसका। हाँ हाँ बेटा, सावरी बेटा, मैंने ये तो आपने मेरे को बता दिया, पर मैं ये पूछ रही थी कि इतना लेट कैसे ज्वाइन किया है आपने? आप मतलब अवंती में ही अब आए हो या क्या सीन है? तो काफी लेट हो गया ना। इसके कोऑर्डिनेट्स एक चीज पूछनी थी, अभी मेरे को ध्यान आया, जब मैंने टेस्ट दिया था मेरा स्कोर भी अच्छा है, लेकिन मेरा रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा। मैं स्टूडेंट आईडी का नंबर डाल रहा हूँ, रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है। कितने नंबर थे आपके? मेरे कम थे। कभी भी नहीं बताया आपने मुझे अपने मार्क्स। मतलब आप टीचर को मार्क्स नहीं बताओगे तो किसको बताओगे जाके? आपका तो डाटा भी शो नहीं होता, हम लोगों को मेरी कोई आइडिया। उम्मीद से कम थे। मैंने 260 सोचे थे, 160 सोचे थे। अच्छा, आप मतलब निकाल सकते हो वैसे। क्या? 144 है आप हम में से किसी का भी रिजल्ट निकाल सकते हो। नहीं बेटा, वो एक्चुअली विजय का डाटा नहीं है शीट में। स्टूडेंट आईडी तो होगी मैम, और मोबाइल नंबर। 144। वो तो फिर इतना तो मेरे पास खाली समय नहीं है ना, मैं तो शीट में देखती हूँ। मैंने आज बच्चों के देखे थे, मैं कृष्णा से पूछ रही थी, कृष्णा जवाब ही नहीं दे रहा है। पूछूंगी उससे क्लास होने के बाद। मैम हाँ जी बेटा, मैं देखती हूँ अभी जय, देखूंगी मैं आपका जो भी सीन है। आई थिंक आपका मार्क्स वहाँ, हाँ ठीक है, वहाँ डाटा नहीं है ना आपका शीट में। मे बी ये प्रॉब्लम आपका इस वजह से आ रहा हो कि आपका वहाँ पे स्कोर शो नहीं हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की रैंक भी आई होंगी रिपोर्ट कार्ड में? ये एसयूसी की दोस्त नहीं है, मतलब मेरे जो क्लासमेट जैसे कुछ बच्चे बीटा बैच में भी हैं, अवंती में ऑनलाइन में, उनका भी नहीं शो करता। वो कहते हैं जितने भी एसयूसी वाले रिजल्ट आज शो पता हुआ है, नहीं इसका क्योंकि कल रीजन क्या है। वो अपडेट नहीं हुआ था उसमें। नहीं, रिजल्ट कल कब चेक किया था तुमने?
मैंने आज सुबह किया था, कल तो मैंने देखा भी नहीं था, मैंने आज ऐप व्हाट्सएप भी खोला उसको। एक बार दोबारा करके देखना, क्योंकि वो आज ही अपडेट हुआ है, उसमें जो रिपोर्ट कार्ड है ना तुम्हारा आज ही डला है, ठीक है। तो मे भी आ गया हो, क्योंकि 12th में आज बच्चों का आ गया है, वो मुझे बता रहे थे। एक बार दोबारा करके देखना। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब ये प्रूव करना बहुत इजी है, बस तुमको याद करना है, बट देखो प्रूव कैसे करोगे इसको। इसके लिए ना तुम्हें दो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एक तो तुमको पता है कि मीडियन थ्रू ए बाइसेक्ट्स द साइड बीसी, मतलब अगर तुम यहाँ से मीडियन बनाओगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये तो अभी पढ़ा है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, मतलब यहाँ कहीं सेंट्रोइड होगा, मीडियन पे ही लाया करता है, तो ये जो है इस लाइन को या इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब क्या 2:1 इस तरीके से डिवाइड करेगा। सपोज ये पॉइंट डी है, तो ये चीज तुम 10th में पढ़ के आए हो, याद है किसी को? ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने? यस मैं पढ़ा था। ठीक है, देखो इसका प्रूफ भी बता देती हूँ कैसे है। अब मान लो ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन कर लो। बी भी क्या है, बी से भी ये मैंने जो येलो ड्रॉ किया है, ये क्या है, मीडियन है। ऑब्वियसली बात है, सेंट्रोइड से पास हो रही है, समझ गए होगे। तो ये ए से भी मैंने मीडियन ड्रॉ कर रखी है, बी से भी मैंने मीडियन ड्रॉ कर रखी है। अगर ये दोनों मीडियन है तो डी जो है बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अरे एडी जो है मीडियन है, तो वो बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बीसी का मिड पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ मैं ई पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट एसी का मिड पॉइंट हो गया क्या? यस मैम। अब तुमने 10th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो लाइन तुम ज्वाइन कर रहे हो, ये वाली और ये वाली आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ की कोई बात कर ले तो ईडी जो है वो क्या होती है, हाफ ऑफ एबी। ये मिड पॉइंट थ्योरम तुम पढ़ के आए हो 10th में, ठीक है। अच्छा, अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कौन से, एक तो बी, ये जी लिखो, बी जी ए और ई जी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो बताओ, लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन में ए डी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। अब ईडी की वैल्यू क्या है, हाफ एबी, तो यहाँ से एबी निकालो, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ईडी। तो एबी की वैल्यू पुट करोगे, ट्वाइस ऑफ ईडी अपॉन में ईडी इज इक्वल्स टू एजी अपॉन में एडी, तो कितना आ गया, 2/1 इज इक्वल्स टू एजी अपॉन में एडी, आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा कुछ गड़बड़ किया क्या, एजी अपॉन में एडी नहीं, सॉरी जीडी आएगा ना। एजी क्या है, इतना पार्ट, ये तुमने 2 दिखा दिया, जीडी क्या है, इतना पार्ट, ये 1 दिखा दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। क्लियर है ये चीज? यस ये दो पॉइंट्स आपको जरूरी हैं, क्यों जरूरी है, ताकि आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सको। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट्स बताना कोई मुश्किल बात है क्या, डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स इसके, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, ये कल ही पढ़ा था हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला, और y2 प्लस में y3 अपॉन में 2, यही हो जाएगा, ठीक है। अब एडी पे फोकस करो, एडी पे फोकस करना, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा डी है, इसके पॉइंट्स तुमने अभी निकाले हैं, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2। ए के पॉइंट्स आपको गिवन ही है, x1 y1, ये बीच में है आपका g, रेशियो दे रखा है 2:1। अब तुम g के पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सपोज एक्स वाई है इसके पॉइंट्स, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू में x1, 2 इंटू में दिस वन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3, और नीचे क्या करते हो, रेशियो को ऐड कर देते हो तो 3 आ जाएगा। सेम जब y के लिए करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू में y1, 2 इंटू में y2 प्लस y3 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, तो निकाल लोगे। याद करना तो बहुत ही आसान है, तीनों पॉइंट्स में क्या कर रखा है, x वाले सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, y वाले सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, इसको याद करना बहुत इजी है, हो जाएगा। यस मैम। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन करो तो तुम लोगों को बार बार मेरे को स्लाइड ना दिखानी पड़े, देखो ये फॉर्मूला था।
हो गया। चले। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या देखा है, आपने पिछली क्लास में मतलब 10th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि जो सेंट्रोइड है या जो मीडियन है वो ट्रायंगल्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है, पढ़ रखा है। ये आपका जी है, मान लो ये जो 3 ट्रायंगल्स यहाँ बनेंगे इनका एरिया क्या होएगा, इक्वल। ठीक है, अगर मान लो तुम इसको पूरा फिल कर दो, बड़ा बड़ा बना दो मान लो पूरा ही, तो ये जो बन गए ट्रायंगल इसका एरिया भी क्या होएगा तुम्हारा, इक्वल। इसका प्रूफ मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगी, ठीक है, किसी को प्रूफ देखना हो तो वहां से देख लेना। अभी के लिए इतना याद रखो बस कि ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे इनका एरिया क्या होएगा, इक्वल। अभी आगे एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि एक पॉइंट है, ठीक है, उससे मतलब आपने ज्वाइन कर रखे हैं वर्टिसेस, तो जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसका एरिया इक्वल है, तो आपको वहां से रिजल्ट क्या निकालना है कि वो पॉइंट क्या है आपका, सेंट्रोइड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसका प्रूफ मैं ऐड करूंगी इसके अंदर, तुम देख लेना उसको नोट्स में, ठीक है, 2 मिनट लगेंगी बस। वो भी सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा के ही होएगा, ठीक है। मतलब तुम क्या करते हो, ये जैसे मान लो तुम्हारी मीडियन है, इसी के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी ये अगर आपकी मीडियन है तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करोगे, तो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे आपके, वो सिमिलर हो जाएंगे, तो वहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे, वहां से निकल जाएगा वो, ठीक है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं, सॉरी, एरिया निकालोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, वहां से निकल जाएगा, तो देख लेना, वो तुम देख सकते हो। चलें आगे, याद हो जाएगा ये चीज। यस मैम। चलो अगर लेक्चर के एंड में टाइम मिला तो मैं इसका प्रूफ लेक्चर के एंड में ही करा दूंगी। चलो ये क्वेश्चन बताओ, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, द थर्ड वर्टेक्स इज, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैम ऑप्शन बी। यस मैम। बी आ रहा है, मैम बी आ रहा है, पर मेरा गलत हो जाता है बार बार। आपका बी नहीं आया, बी है मैम, बी है। कौन है, अंकुश बोल रहे क्या। यस मैम। ए द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 2 7, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 4 और 8, ठीक है, तो कोई भी 2 मान लो, 4 8 -2 और 6, ठीक है, ये दोनों आपको दे रखे हैं, आपको बेसिकली जो बच गया उसके निकालने हैं। सपोज ये एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है आप सेंट्रोइड कैसे निकालते हो, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इन एक्स तीनों वन के प्लस एक्स एक्स को टू ऐड प्लस एक्स करके, थ्री हाँ 4 प्लस -2 प्लस एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा, कितना आ रहा है 4, ठीक है। मैम सेम आप बाय क्या करोगे, निकालने की जरूरत नहीं। वाई निकालने की जरूरत नहीं, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, सही बात मैम है, मैंने देखो वैसे ही किया। ऑप्शंस में पहला एक्स को एक ही में है, तो आपका यहीं से ये काम करना है आपको पेपरों में, मतलब इतना दिमाग चलना चाहिए वहां की, अच्छा हाँ इससे काफी टाइम बचता है। लेकिन मान लो अब हम पूरा ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, 8 + 6 + y अपॉन में 3 कितना आ जाएगा आपका 7 के इक्वल, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, 7 ही आएगा। 7, ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड था बिल्कुल। चलो ये बताओ, करो ट्राई।
एक ट्रायंगल गिवन है आपको जिसके वर्टिसेस भी गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि एबीसी जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसा मतलब इस इक्वेशन के रूट्स हैं एबीसी, आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। अब कैसे करोगे, दिमाग में तो यही आ रहा होगा, मान लो अगर ये एक्स वाई है तो एक्स आप कैसे लिखते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 3। अब बात आ गई ए बी बी सी सी ए नहीं निकलेगा तब तक हमारा काम बन नहीं सकता, यहां से मुझे बस इतना ही पता चला है। वाई कैसे निकालोगे, 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई सी ए, तो जब अपॉन में 3, जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3a, यही बनेगा। अब देखो जो चीज हमें चाहिए वो अब उन्होंने जो सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां से निकलेगी। कह रहा है ए बी सी रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है तो 3 हो जाएगा, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -3 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो 3 आ गया। दो रूट्स का प्रोडक्ट करके उनको ऐड करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है सी बाई ए, तो 6 बाई 1 6 आ गया। ए बी सी क्या हो जाएगा, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, तो क्या हो गया -1। बस ये वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 6 बाई 3 मतलब 2। यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 3 है और नीचे क्या है, ए बी सी की वैल्यू -1 है तो -3, तो ये -1 हो गया। ओवरऑल ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, 2, -1, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। यस मैम। अब जिसको ये चीज नहीं पता, जिसने क्वाड्रेटिक ढंग से नहीं पढ़ रखा, उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देख लो, ये चीजें इंटरलिंक्ड ऐसे ही होती हैं। चले आगे, क्वेश्चन तो आसानी था। यस मैम। बाकी यस मैम। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट और भी आसान है, जीमीन 2020 का है, बस देखने में बेकार है ये। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, उसी के ऊपर बेस चाहिए। 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के दे रखे हैं। इफ P इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, P एक पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, सच दैट द ट्रायंगल्स APC, APB, BPC बना के देखो कैसे बनेंगे, हैव इक्वल एरियाज। तीनों ट्रायंगल्स के इक्वल एरिया बनेंगे, इक्वल एरिया है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ वेयर Q इज द पॉइंट दिस, मतलब PQ की लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब Q तो इन्होंने दे रखा है, आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अगर आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो PQ की लेंथ आपको पता चल जाएगी। अब देखो P है क्या, फिगर बनाते ही समझ आ जाएगा तुम्हें। बनाओ फिगर, मुझे बताओ P क्या है, मतलब P कोई पॉइंट दिख रहा है क्या तुम्हें, सेंट्रॉइड है। सेंट्रोइड। अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो जब आप ये फिगर बनाओगे ना तो ये बनेगी आपकी ए बी सी, P कोई पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर। कह रहा है कि APC मतलब अगर ये P है तो APC ट्रायंगल ऐसे बनेगा, APB ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये तीसरा अपने आप BPC बन गया। कह रहा है इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रोइड, ठीक है। तो अब सेंट्रोइड हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना कोई मुश्किल बात है, निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सपोज इसका पॉइंट क्या है, xy, 1 प्लस 6 7 प्लस, अच्छा फ्रैक्शन में है, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, अपॉन में 3 करो, 1 प्लस 6 प्लस 3 बाई 2 अपॉन में 3, y क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है, 0 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन में 3। अरे ये तो 7 हो जाएगा, 7 प्लस 3 बाई 2 कितना हो गया, 14 प्लस 3 17 अपॉन में 2, 17 by 6 17 बाई 6 आ जाएगा, और ये हो गया 8 अपॉन में 3, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 17 बाई 6 8 बाई में 3, क्योंकि आपको दे रखे हैं -7 बाई 6 -1 बाई 3। अब ये किस चीज का क्वेश्चन बन गया, PQ की लेंथ निकालनी है, क्या क्वेश्चन बन गया ये, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला का बन गया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस
दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर और उसका रूट ले लो। आंसर कितना आएगा बताओ। सौरभ का तो आ भी गया, एक दो बच्चा और कंफर्म कर दो, चलें फिर आगे। मैम चलिए। 5 ही आ रहा है सबका, मैम यस मैम। ठीक है चले आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर्स। क्या होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स? नाम से ही पता चल रहा है वैसे तुम लोगों को, जो एंगल को बाइसेक्ट करे। एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इक्वली डिवाइड करे। मान लो मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये येलो लाइन इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये पॉइंट आपका डी है। यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, मतलब जो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका नाम है ई। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया जो फर्दर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, टी एंगल को, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? Central. इन सेंटर, ठीक है। जहां मीडियंस मीट कर रही थी उस पॉइंट को बोल रहे थे सेंट्रोइड, जहां एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोल दोगे? इन सेंटर, ठीक है। Center. इतनी चीज क्लियर है। Yes, ma'am. अब देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब फॉर्मूला है तो सिमेट्रिकली तुम लोगों को याद तो हो जाएगा। फॉर्मूला ये है, ठीक है। एक्स आपका ये आएगा, वाई आपका ये आएगा। सपोज अगर मान लो मैं इसके पॉइंट्स मान रही हूँ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई की वैल्यू ये आएगी। अब ये प्रूव करोगे ना, उसमें भी तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला ही लगना है। लेकिन एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो सेक्शन फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। अब ये थ्योरम भी तुम कहाँ पढ़ के आए हुए हो? 10th क्लास में, 10th क्लास में। 10th में या 9th में, जिसमें भी थी। तो क्या था इसका मतलब बताओ, प्रूफ मैं कराती हूँ अभी। मतलब क्या था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का? मैम एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम कहता था कि अगर कोई लाइन है, मान लेते हैं कोई बी पॉइंट से लाइन जा रही है जो एंगल बी को एक रेशियो में डिवाइड करती है, मान लेते 2:3 पे, तो मैम उसके एंगल के जो सामने वाली की करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो इंटरसेक्ट भी उसको उसी सेम रेशियो पे करेगी। हाँ, कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इस एंगल को कंटेन करने वाली 2 साइड्स कौन सी हैं? एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसी से बन रहा है ए एंगल, ठीक है। मान लो ये ए भी दे रखा है, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया? ए बाई बी। यही रेशियो आपका क्या होएगा जहां पर वो उसके अपोजिट साइड जो है, उस एंगल के अपोजिट साइड जो है, उसके जो 2 पार्ट्स बन गए, ये लाइन उसको कट करेगी या टच करेगी मान लो, तो इसका रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा? ए इज टू बी, ठीक है। डेफिनेशन लिखी हुई है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड्स। जो साइड्स का रेशियो है उसी रेशियो में नीचे एंगल बाइसेक्टर साइड को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे करें? देखो प्रूफ आसान है इसका। मान लो तुम यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर ही लो, ठीक है, और ये मैंने बना दी पैरेलल लाइन एक बीसी के, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल 1 है तो क्या ये एंगल भी 1 हो जाएगा? Yes, ma'am. बाइसेक्टर है। अगर अच्छा इतना ठीक है, सपोज ये एंगल 2 है, ठीक है, तो क्या ये एंगल भी 2 हो जाएगा? मैंने बोला है इसको कोई नाम दे लो, Yes, ma'am. इसको एम दे लो सपोज, क्योंकि एई जो है आपका बीसी के पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स होगी। सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी लगा सकते हो। अगर ये एंगल 1 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 1, Yes, ma'am. ठीक है। अब 2 ट्रायंगल्स देखो, ये वाला और ये वाला सिमिलर दिख रहे हैं। 2 एंगल्स तुमने इक्वल दिखा दिए, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, सिमिलर Yes. हो गए, तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मैम यस। Yes, ठीक है। ma'am. निकालो, वहां से निकल रहा है तुम्हारा आंसर। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर निकल गया क्या अब तुम लोगों का? दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया क्या तुमने? ए ई अपॉन बी सी का रेशियो देख लो, ए ई अपॉन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए एम अपॉन में ठीक है क्या?
ये गलत लिखा है, कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है। उल्टा आएगा सीएम अपॉन एम में, एम अपॉन सीएम आना चाहिए। एंगल्स के सामने वाली साइड्स देखते हो तुम, एम अपॉन में एमसी। अब एई की जगह मैं कुछ रिप्लेस कर सकती हूँ क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं ए बी ई ट्रायंगल देखूं, ध्यान से देखो, ए बी ई ट्रायंगल, तो ए बी ई ट्रायंगल में वन वन एंगल तुम्हें इक्वल दिख रहे हैं, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड्स Yes, अपोजिट ma'am. एंगल्स इक्वल है Yes, तो ma'am. अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ए की जगह रिप्लेस क्या कर सकती हूँ, ए बी अपॉन बी सी किसकी इक्वल आ गया, ए एम अपॉन में एम सी, ठीक है। तो मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो लोगे, वही रेशियो आपका क्या आ रहा है, ए एम अपॉन में एम सी का, मतलब ए एम और एम सी का। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये थोड़ा सा एंगल टिल्ट हो गया इसका, यूं देख लो कि इन दो साइड्स का रेशियो हो गया, ये दो साइड्स ले रखी हैं, यही रेशियो आपका क्या आ रहा है इन दो साइड्स का, इन पार्ट्स का, ठीक है। हो जाएगा प्रूव इस तरीके से। चले आगे। Yes, ma'am. अब ये यूज होगा आपका उसमें, ये थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये मैंने बताई क्यों, ये इन सेंटर के प्रूफ में यूज होगा, ठीक है। एक चीज तो आपकी सेक्शन फॉर्मूला यूज होनी है, दूसरा आपका ये थ्योरम यूज होनी है। अब देखो मान लो ये इन सेंटर है जिसकी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पर, सपोज ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है। अगर ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर होगा क्या बी का, येलो जो मैं कलर कर रही हूँ, बाइसेक्टर होगा ना ये, तभी तो इन सेंटर आ रहा है यहाँ पर इसका, बाइसेक्टर होगा तभी होगा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं उसके, इसका मतलब रेशियो की अगर मैं बात करूं तो जो रेशियो यहाँ होएगा इन दोनों का, वही रेशियो इन दोनों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो हमने पीछे प्रॉपर्टी यूज किया है उस हिसाब से बता रही हूँ, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा एक चीज और देखो, ये भी आपका इंटरनल बाइसेक्टर ही है, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये इंटरनल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये जो रेशियो है ये रेशियो भी वही होगा, सी बाय बी। यहाँ पर भी ये जो दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, सी बाय बी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यूज करके यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। अच्छा अब मेरे को देखो, ये तो रेशियो लिखा है मैंने, अगर मैं सिर्फ इतने की लेंथ की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है, और इस पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, कैसे निकालो। मान लो तुम्हें 50 रुपए 1:4 के रेशियो में डिवाइड करने हैं, तुम कैसे करोगे, 50 रुपीज 1:4 के रेशियो में डिवाइड करने हैं। ये तो वैसे तो तुम ओरली कर दोगे, बट फिर भी बताओ क्या तरीका यूज करते हो उसको करने का। तुम 50 का क्या निकालते हो, 1/5, और फिर 50 का क्या निकालोगे, 4/5, ऐसे ही करते हो। Yes, ma'am. तो यहाँ से निकलेगा 10, यहाँ से क्या निकलेगा 40। तो सेम काम आपको वहां करना है, 50 की जगह वहां ए दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर टोटल तुमने इस रेशियो को ऐड करके लिखा है 4 + 1 5। यहाँ क्या करोगे, रेशियो क्या है B:C या C:B, तो C+B, और ऊपर क्या आ रहा है, जितने पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना है, ऊपर 1 था तो 1 आ गया, यहाँ 4 था तो 4 आ गया। तो यहाँ पर अगर तुम्हें C को डिवाइड करना है, मतलब तुम्हें C वाली लेंथ चाहिए, तो तुम क्या करोगे, C अपॉन में A प्लस B प्लस C इंटू में A। क्या ये चीज समझ आई है सबको। Yes, ma'am. 1 की जगह वहां C है, 4 की जगह वहां B है, वहां रेशियो था 1:4, यहाँ रेशियो है C:B, टोटल लेंथ वहां 50 थी, टोटल पैसा, यहाँ टोटल लेंथ क्या है, A है। क्लियर है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पर, ठीक है। इसी की जरूरत है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, ये यूज होगा हमारा इसलिए। तो देखो ये वाली लेंथ तुम लोगों को पता चल गई, अगर मान लो ये पॉइंट तुम्हारा D है तो BD की लेंथ पता चल गई बेसिकली तुम्हें क्या है, BD की लेंथ आपकी AC अपॉन में B प्लस C, ठीक है। BA की लेंथ आपको दे ही रखी है C। अच्छा देखो एक चीज और, यहाँ पर जो नोटेशन इन्होंने लगा रखी है या मान रखी है, इनमें मैथमेटिक्स में यूजुअली ऐसे ही मानते हो। अगर मान लो ये ABC ट्रायंगल है तो A के सामने वाली साइड को क्या लिखते हो A, C के सामने वाली साइड को C, और B के सामने वाली साइड को B। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। A के सामने वाली A, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C, ठीक है। मैंने अब तुमसे पूछा था कि ये वाला भी क्या है तुम्हारा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है।
तुमने बोला था हाँ मैम है, तो देखो एक बार ये फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ, ये ए है आपका, ये बी है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये इतना पार्ट मैं बना रही हूँ जो मैंने यहाँ पे ये रेड से मार्क कर रखा है। ये सी है आपका, ये आपने निकाल लिया ए सी अपॉन में बी प्लस सी, और तुम कह रहे हो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है या एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो साइड्स हैं इनका जो रेशियो आएगा, क्या वही रेशियो इन दोनों का आएगा? यस मैम। तो मैं बोल सकती हूँ इसका रेशियो सी इज टू ए सी अपॉन में बी प्लस सी आएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ए सी से सी कट जाएगा, तो बेसिकली रेशियो क्या आ गया, बी प्लस सी इज टू ए, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें पता क्या चल गया, तुम्हें सिर्फ इतना पता चल गया कि ये जो लाइन तुमने ज्वाइन कर रखी थी ये कितना है, बी प्लस सी, ये कितना है, ए, ठीक है। डी पॉइंट तुम लोगों को पता ही है या नहीं पता? पता है, डी पॉइंट निकाल सकते हो क्या? डी पॉइंट निकाल सकते हो, रेशियो सी इज टू बी है भाई, ये रेशियो सी इज टू बी आया था, ये दोनों पॉइंट्स तुम्हें दे ही रखे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके डी पॉइंट नहीं निकल सकता? कोई बताएगा मुझे क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? डी पॉइंट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। देखो ये है बी, ये है सी, सी है x2, y2, बी क्या है, नहीं ये x3 है, x3, y3, ये है x2, y2, ठीक है। ये पॉइंट है आपका डी, ये अगर सी है, ऊपर लिख लो सी इज टू बी, ठीक है, ये रेशियो है आपका। तो अब डी पॉइंट निकालना है मुझे, तो डी पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, देखो बी इंटू में x2 प्लस में सी इंटू में x3 अपॉन में बी प्लस सी, यही होएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b इंटू में y2 प्लस में c इंटू में y3 अपॉन में b प्लस सी, ये मेरा पॉइंट निकल गया d। अब ध्यान से देखो, बस अब एक बार और लगाना है तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला। अब तुम चले जाओ कौन सी लाइन पे, ए आई डी, दिख रही है सबको ए आई डी, ये वाली जो है, डी पॉइंट तुमने निकाल लिया, ये जो भी निकला है तुम्हारा, ए पॉइंट तुम्हें गिवन है x1 y1, ठीक है। ए आई इज टू आई डी का रेशियो तुमने क्या निकाल लिया, b प्लस सी इज टू ए, ठीक है। तो आपको आई निकालना, अब निकल जाएगा आई, ये आपको गिवन है, ये जो मतलब गिवन नहीं है, हमने निकाला है ये वाला, ठीक है। ये आपका डी गिवन है, ए आपका गिवन है, रेशियो आपको पता चल गया। अब आपको आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आई के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ क्या तुम्हारा आंसर यही आ रहा है, चेक करो एक बार फटाफट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। यही आ रहा है मैम। बाकी एक बार सारे चेक करो। बोलो यस मैम। आ रहा है क्या सबका? देखो या मैं कराऊं bx2 प्लस में cx3, x वाला बता देती हूँ बस, देखो b प्लस सी, ये x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये निकालना है, जनरल में मान लो ये xy की बात कर रही हूँ मैं, तो x क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करोगे किसमें, x1 में, तो a x1 आएगा। b प्लस सी को मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इसके अंदर, तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, बचेगा क्या, bx2 प्लस में cx3 अपॉन में क्या करते हो, रेशियो को ऐड कर देते हो, तो a प्लस बी प्लस सी, देखो वही आया है, वही निकला, ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हो, y के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अब ये याद कर लोगे, याद करना तो आसान है, यस मैम। ठीक है। देखो नीचे तो तीनों का ही एडिशन करके लिखा हुआ है, साइड्स का a प्लस बी प्लस सी, ऊपर क्या कर रखा है, सामने वाले को इससे मल्टीप्लाई कर रखा है, सामने वाले को x2 से कर रखा है, और इसी को x2 से x3 से कर रखा है। सेम आपका क्या कर रखा है, x1 x2 x3 की जगह y में क्या चेंज कर देना, y1 y2 y3 कर देना, ठीक है। अब तुम लोगों को ये थोड़ा पता होना चाहिए चीज निकल के कहाँ से आई है, मतलब अगर खाली फॉर्मूला बेस्ड उसने पूछ लिया ना तो बढ़िया फॉर्मूला लगा देना, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या पता क्वेश्चन कैसा पूछ ले। तो अब तुम लोगों को प्रूफ समझ आ गया इसका, हमने क्या किया है, एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया है दो जगह, ठीक है, एक तो इसके लिए किया है और एक इसके लिए किया है।
और 2 जगह हमने क्या किया है, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। कर लोगे अब, चलें आगे। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, फॉर्मूला लगाना है सीधा। अच्छा कुछ छोटी छोटी चीजें हो रहा है, पहले ये बताओ ये कर लोगे क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। Yes, क्या ही ma'am. करना है इसमें? Yes, ma'am. देखो ए बी सी है, ए की वैल्यू मान लो आपको 0 6 दे रखी है, 8,12 दे रखी है, 8,0 दे रखी है। सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो इनकी साइड लेंथ पता होनी चाहिए आपको, जिसको आप एबीसी बोलते हो। ए के सामने वाली ए होती है, बी के सामने वाली बी होती है और सी के सामने वाली सी। तो ये एबीसी कैसे निकालोगे? Distance. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी बी सी और ए सी, दो पॉइंट्स दे रखे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तो आप एबीसी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी सी निकाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एबीसी निकालने के बाद तो जस्ट आपको फॉर्मूले में ही पुट करना है। ठीक है, निकालेगा कोई एबीसी? जिसका थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है वो फटाफट बता दो एबीसी क्या आ रहा है। हम A12 आ रहा है और B and C 10. ए 12 है, बी और सी आपके आ रहे हैं 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, अगर आपको मान लो क्या निकालना है, आपको इन सेंटर निकालना है, सपोज ये एक्स वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स वन प्लस में बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए को मल्टीप्लाई करना है एक्स वन से, एक्स वन है 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में बी को मल्टीप्लाई करना है एक्स टू से, बी क्या है 10, एक्स टू क्या है 8, 80 हो गया। सी आपका क्या है 10, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स थ्री से, मतलब ये भी क्या हो गया 80। नीचे क्या हो गया आपका, तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 20 प्लस 12, ये हो गया 160 अपॉन में 32। 5 पे जा रहा है, 32 5 या 160। ठीक है, मतलब Yes, एक्स की ma'am. वैल्यू तो क्या आ गई 5। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसमें ए और बी दोनों में 5 दे रखा है। हम लोगों को ना क्या करना चाहिए ना, हम लोगों को डायरेक्टली वाई निकालना चाहिए था, क्योंकि वाई सब में अलग है। ठीक है, कर लोगे अब, मतलब ए और बी में से एक ऑप्शन है, बी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको Yes, वाई ma'am. निकालना है। वाई के लिए फॉर्मूला लगा देना, क्या, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस में सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आपने इन सेंटर तो देख लिया, इन सेंटर क्या बताया मैंने, जो जहां एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं वो पॉइंट आपका क्या होता है, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर को सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करते हो, बट एक ऐसा सर्कल होएगा जो आपकी इस ट्रायंगल की सारी साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। उस सर्कल का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, इन सर्कल। ठीक है, अगर ये इन सर्कल है, एक सर्कल बनाया है, ठीक है, तो तुम लोगों को दिख रहा है, अगर मैं एबीसी मार्क कर दूं तो ए बी जो है टेंजेंट है सर्कल पे, बीसी भी टेंजेंट है और एसी भी टेंजेंट है, टच करके जा रही है, टेंजेंट है। Yes, ma'am. टेंजेंट है तो तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक सर्कल पे, दोनों इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगी, ये दोनों भी इक्वल होंगी, होगी कि नहीं होंगी, मतलब इतना पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, Yes, ma'am. पढ़ी? ठीक है, अच्छा और इसमें क्या पता चल रहा है, अच्छा एक चीज और पता चल रही है भाई, अगर तुम रेडियस मार्क करो सर्कल में तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, तो यहाँ से अगर ये मार्क करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये मार्क करोगे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये करोगे तो ये भी क्या बनाएंगे आपकी 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है ये छोटी छोटी चीजें? Yes, ma'am. ठीक है, इन सर्कल। अच्छा ये जो रेडियस आपने मार्क करी है इसका भी एक नाम होता है, देखो जैसे पॉइंट सेंटर क्या था, इन सेंटर, उसकी हेल्प से आपने सर्कल बनाया, उसको क्या नाम दे दिया, इन सर्कल। उसकी हेल्प से आपकी रेडियस भी बनेगी, मतलब सर्कल बना दिया तो रेडियस बनेगी, उस रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट है,
अच्छा ये क्वेश्चन हमने कल किया था, मैंने तुम्हें बोला था कल एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हो ट्राई। याद है ये क्वेश्चन हमने कल किया था? कैसे किया था बताओ अगर किसी को याद है तो। अंकुश कह रहा था उसमें बहुत लंबा मेथड है। मैम हमें पूछ रखा है कि हमें इन सेंटर निकालना है। नहीं 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 वो नहीं पूछ रही अभी, जो बेटा कल क्लास में क्वेश्चन कराया था वो किस मेथड से कराया था वो पूछ रही हूँ, सेम ही क्वेश्चन था। अरे अच्छा वो वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला कौन सा हो गया? वही तो था एक मिनट। अंकुश बेटा आपने तो जवाब भी दिए थे, आप भूल भी गए, बड़ा जल्दी साफ होता है तुम्हारे दिमाग से। Ma'am, it happens, ma'am, when somebody get old, his memory loss disease occurs in his brain. अभी याद आया? Yes, ma'am. मैंने ठीक बना रखा है, मैंने सब गलत बनाया और उसमें कोई किसी को कोई वो ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं मैम, करे जा रहे हैं बस। क्वेश्चन पढ़ा है तुम लोगों ने? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर बनाना है ट्रायंगल का, दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एज दिस। अब मैंने जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखे हो ठीक लिखे हैं क्या? ये मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, यस मैम। ठीक है? ये है ही नहीं इसके, ये मिड पॉइंट्स के दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन सेम किया था हमने कल, ये मान लो 0 1 है, ये मान लो 1 1 है, ये 1 0 है। ये वैसे ऐसा नहीं होगा अगर तुम उसको प्लॉट करोगे प्लेन में, तो अभी बस मैं जनरल वैसे बता रही हूँ। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, तो मिड पॉइंट्स थे, तो हमने क्या किया था, x1 y1 माना था इसको, इसको x2 y2 माना था, इसको क्या माना था, x3 y3। फिर हमने क्या किया था, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, क्या कि x1 प्लस x2 किसके, x1 प्लस x2 अपॉन 2 किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल। सेम x2 प्लस x3 किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल। x1 प्लस x3 अपॉन में 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। याद आया? ऐसे ही हमने y के लिए किया था, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1, y2 प्लस y3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1, और y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, x1 x2 निकाल लिया था, x1 x3 x2 x3 तीनों को ऐड कर दिया था, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई थी, आई थी कि नहीं आई थी? फिर हमने वहां से क्या किया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई थी आपकी, क्या आएगी देखो यहाँ से, 0 2 प्लस 2 4 आएगी। हमने क्या किया था, इंडिविजुअली x1 x2 x3 निकालने के लिए x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से 0 डाल दी, x3 निकल जाएगा, x2 प्लस x3 की वैल्यू यहाँ से डाल दी 2, तो x1 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन कल सॉल्व किया था। अभी याद आया तुम लोगों को? आया कि नहीं आया? यस मैम। अब एक चीज देखो, इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, ये तो मैं वैसे बता रही थी। जीरो 1 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, क्या कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है क्या? बेटा बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख दो क्या कह रहे हो। फटाफट लिखो क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। मैम ये 2 होना चाहिए, क्या बेटा क्या 2 होना चाहिए? 4 की जगह है, 4 कहाँ है, 4 4 4। हाँ हाँ, एक टू इधर भी आएगा, ऐड करोगे ना तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो 0 1 यही लाए करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई की वैल्यू 1 है। दूसरा 1 1 और 1 0, 1 0 कहाँ लाए करेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और 1 1 कहाँ करेगा, इधर कहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट्स आपको क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो ये किसी साइड का मिड पॉइंट है, वो साइड तुम्हें दिख रही है, यही है जो येलो कलर से मार्क कर रखी है मैंने। ठीक है, ये जिस साइड का मिड पॉइंट है वो साइड ये वाली है। अच्छा, एक साइड और आपको बनानी पड़ेगी जिसका मिड पॉइंट क्या है, ये ऊपर वाला, तो बना दो इसको। तो मतलब ट्रायंगल आपका ये बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस अगर मैं मार्क करूं ABC, मैम हाँ जी बेटा, हम अगर हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से, तो जैसे आपने कार्टेशियन सिस्टम से किया इसको,
हाँ, एक और तरीके से तो मैंने भी किया, 2 तरीके हो गए हमारे, आप बताओ कौन सा कह रहे हो? नहीं मैम, मेरा ये था जैसे हमें ये पता है कि तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट गिवन थे और हमें उन पॉइंट से सेंट्रोइड निकालना था, मतलब तो अगर हम नहीं सेंट्रोइड डिस्टेंस नहीं निकालना, इन सेंटर, इन सॉरी सेंटर इन सेंटर निकालना था। तो मैम अगर हम तीनों पॉइंट्स के से डिस्टेंस फॉर्मूला से उनके बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। नहीं, वो उसमें होता है बेटा, आप डिस्टेंस इक्वल की बात कर रहे हो ना, मतलब ये पॉइंट की बात कर रहे हो? मैम यस अच्छा मैम। नहीं, नहीं ये तो वो हो गया आपका, बीच में हो गया, ये मिड पॉइंट्स तो ट्रायंगल पे दे रखे हैं। मैम नहीं मैम, अगर इनसे अच्छा ये भी वाली बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, अगर यहाँ ना आप डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ ठीक हाँ है कर सकते इन हो, कर सकते हो, बट सेंटर बहुत लेंदी हो जाएगा। कर सकते हो, ये एक सर्कल बनता है बीच में, तुम बोल रहे हो ये रेडियस इक्वल होती है तीनों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, कोई सब्जेक्टिव दिक्कत नहीं। पेपर में मैम ये तरीका सही होगा ना? हाँ सही है। समझ आया अभिजय ने क्या मेथड बताया है बाकियों को? ये तो मना भी नहीं करते हैं। अरे बेटा मेथड तो जितने आए उतने ही अच्छा है, उसका मेथड तुम्हें समझ आया? उस वो क्या कह रहा है कि अगर ये इन सेंटर है, मतलब आपको इन सेंटर निकालना है, आपको निकालना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ठीक है? ये एबीसी आपको गिवन है, वो कह रहा है अगर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये सर्कल आप ड्रॉ करते हो, ठीक है? यहाँ से आप ये रेडियस मार्क करते हो, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है आपको, तो कह रहा है ये जो तीनों है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। जैसे तुमने पीछे कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, वहां से निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को करना हो तो ट्राई कर लेना। ये तीसरा मेथड हो गया, दूसरा मैं बता रही हूँ अभी। देखो दूसरे में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इतना समझ आ गया, ये मैंने ड्रॉ कर रखी है फिगर, अब देखते हैं इसमें। ये तो ऑरिजिन दिख ही रहा है सबको, 0 0, मतलब एक वर्टेक्स तो निकल गया तुम्हारा, 0 0 निकल गया। ठीक है, बाकी निकाल सकते हो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, ये तो तुम्हें पता ही है, इनका कॉन्सेप्ट का यूज करके बाकी निकाल सकते हो। यस सी और ए, सी और ए की वैल्यू बस निकालो, फिर क्या आ रही है सी और ए की वैल्यू? ये आ रही है 2,0, और ये वाली, ये ऑब्वियस सी बात है, एक तो 0 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, दूसरा 0,2, ठीक है? कैसे निकाला बेटा आपने? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आपकी, चलो कोई नहीं। ये वाली जो चीजें हैं इनका यूज करके आप निकालोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। मैम अच्छा बाकी, हाँ जी बेटा। मैंने अपने मेथड से ट्राई किया, हम्म, मेरा आंसर थोड़ा सही थोड़ा गलत आ रहा है। आपको क्या पता आंसर करेक्ट कौन सा है? नहीं मतलब थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, सोल्यूशन मिस्टेक लग रही है, मतलब मैंने शायद गलत कर दिया। हाँ मे बी आपने प्लस माइनस में गलती कर दी होगी। ये ट्राई करते हैं। तो 0 1 है तो सीधे सीधे 0 और 2 के बीच ही आएगा 1। अच्छा ठीक है, बाकी आप इनका कॉन्सेप्ट का यूज करके भी निकाल सकते हो, मान लो किसी को डायरेक्टली नहीं चमकता, ठीक है? इक्वेशंस दे रखी है आपको, सॉल्व करके आप x1 y1, हमने ये वाला x1 y1 माना था, ये x2 y2 माना था, और ये x3 y3 माना था, ठीक है? मैम हाँ जी, एक मिनट अभी बेटा, देखो y3 तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, बोलो। मैं कह रहा था जैसे हमें ये पता है कि जैसे 0 1 हो गया, तो हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस हमारा का उसका मिड पॉइंट हमारा ओरिजिन 0 पे बन रहा है। एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट 0 जस्ट 1 बन रहा है, पॉइंट ए पे जो मिड पॉइंट है बन रहा है उसका एक्स एक्सिस 0 पे है। ये वाला। हाँ तो हम ये कह सकते हैं मैम कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और मैम अगर हम x1 की वैल्यू को आगे जैसे x2 की वैल्यू को हम जो हमारा ए ए सी का मिड पॉइंट है 1 1 उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें, तो फिर
मैम हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिससे लास्ट में हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम x1 से x2 अब की ये निकाल वही देंगे। चीज है, देखो यहाँ से आप निकालोगे ना x1 का रिलेशन x2 के साथ यही आएगा सेम, ठीक है, वही मैं कह रही हूँ। आप फिगर से देख रहे हो, मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि यहाँ से तुम निकाल लो, x1 और x2 में रिलेशन आ जाएगा, उसको अपना फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से क्या मिल जाएगा आपको, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये पार्ट तो तुम लोग खुद कर लेना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कोऑर्डिनेट्स निकालना। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब बताओ क्या करें। कोऑर्डिनेट्स वाला काम तो सेम है जो हमने पीछे किया था। अब तुम लोगों को पता है हम लोगों को इन सेंटर निकालना है, इसका मतलब एक सर्कल रहा होगा अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर पे मत जाना, ये कुछ इस तरीके से सर्कल रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रेडियस ड्रॉ करूं, रेडियस ड्रॉ कर सकती हूँ। एक बात तो ये चीज तुमने पढ़ रखी है 10th में, यहाँ से मैं रेडियस ड्रॉ करूंगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये बेसिकली एक स्क्वायर बनेगा, यस मैम। ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो इन सेंटर। मान लो ये आर है, ये भी आर है, तुम क्या करो, ये 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो। अगर ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट आपका क्या है, एफ। ध्यान से देखना, ये मैंने 3 ट्रायंगल्स बना लिए, ठीक है। अगर ये आई है, तो क्या आई बी सी का एरिया बता सकते हो। हाफ इंटू बेस इंटू बीसी इंटू में आर, ऐसे लिख सकती हूँ। यस आई मैम। आई बी सी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मैंने लिख दिया। बीसी की वैल्यू भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट 2,0 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मेथड, चलो पर अब मैंने सिखा ही दिया, मैं शुरू कर दिया तो शुरू मैम किया। 2 ही आएगी, देखो 2 ही आएगी, ठीक है। इसका डिस्टेंस 2 आएगा, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, और इसका रूट डिस्टेंस 8 क्या आएगा, क्या आ रही है, रूट 2 √2, और इसका क्या आ रहा है, इसका भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखो मैं 3 ट्रायंगल्स की बात करूंगी, एक तो देखो ध्यान से ये वाला, इसकी तो मैंने लिख दिया एरिया, ठीक है। इस वाले का एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही हो जाएगा, मैम आर ही आएगा। हाफ इंटू आर इंटू बेस कितना है 2, ठीक है। यहाँ पर भी बीसी की वैल्यू डाल दो, 2 है, ठीक है। प्लस में इस वाले का और बता दो, जो ये तीसरा बच गया ये वाला, ए आई सी, यहां से ज्वाइन कर दो रेडियस, ये परपेंडिकुलर हो गया रेडियस। देखो 1/2 इंटू में बेस कितना है एसी, एसी की वैल्यू है 2 √2, आर कितना है, मतलब रेडियस कितना, हाइट कितनी है आर की इक्वल, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दिया, दैट मींस मैंने ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का एरिया निकल गया, ये ए बी सी का। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया तुम्हें वैसे भी निकालना आता है, ये तो इसकी क्या है, हाइट है, ये इसका क्या है, बेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू में 2 इसका एरिया हो जाएगा। यहां से तुम आर की वैल्यू निकाल सकते हो। यस मैम। क्या निकलेगी, आर की वैल्यू निकालो एक बार, फटाफट बताओ क्या निकलेगी। आर की वैल्यू आते ही आंसर आ जाएगा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये अभी मैं समझा रही हूँ ना, इसलिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब ज्योमेट्रिकली तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, वो बहुत टाइम कम लगाता है, मतलब, ठीक है। अभी तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इस वजह से तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये, बट अगर मान लो तुम्हें आ गया तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, ये वाला मेथड सबसे इजी लगेगा, मतलब ये पहले वाले से भी। 2/2 प्लस रूट। 2 अपॉन, अच्छा देखो इसको सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन को, तो आर की वैल्यू आएगी 2/2 प्लस √2। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया ये, 2 इंटू में 2 माइनस √2 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बेसिकली आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस √2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो फिगर थी जो कि बहुत बिगड़ चुकी है, इसमें आई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r, फॉर्मेट में होएगा। आर यूनिट एक्स एक्सिस से ऊपर है, आर यूनिट वाई एक्सिस से आगे है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r, हुआ कि नहीं हुआ, और तुमने r की वैल्यू निकाल ली है, इसका मतलब i के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। इसने x कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था, क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2, ठीक है। समझ आई चीज, यस मैम। नहीं आए तो पहले वाला मेथड कर लेना, ठीक है।
अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फर्स्ट वाला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला तो तुम लोगों ने कल किया ही था, आई थिंक वो तुम लोगों को इजी लग रहा होगा। फर्स्ट वाले में तो क्या था, तीनों को ऐड करना है, तो ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके आ गया, 2 के इक्वल, 2 के इक्वल नहीं 4 के इक्वल। यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकाल देना, कैसे निकालोगे, x2 प्लस x3 यहाँ से 2 मिल जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देना, x1 निकल जाएगा, सेम x2 निकल जाएगा और y2 भी, सॉरी x3 भी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर ये तो तुम लोगों के क्या निकलेंगे, ए बी सी की वैल्यूज निकलेंगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा तुम्हें, फिर तुम्हें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, इन सेंटर वाला। ठीक है, तुम लोग पहले इस ट्रायंगल के ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालोगे जो मैं कल मेथड हमने किया था उसको यूज करके, उसके बाद तुम्हें इन सेंटर के लिए वो इन सेंटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो एक स्टेप और ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, चलो इसको एक बार घर पे ट्राई करके देखना, थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये सारा ही टाइम खा गया हमारा ये। चले आगे, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। एक बार ये इसको घर जाके दोबारा से ट्राई करके देखना, 3 मेथड्स बताए हैं तुम्हें, तीनों से करके देखना। ठीक है, तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। देखो 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, एक तो सेंट्रोइड पढ़ लिया, सेंट्रोइड क्या था, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, इन सेंटर क्या था, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तीसरा आपका क्या है, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर में क्या होएगा आपका, 2 तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स यूज होंगे। अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना, देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, तो इसको एक्सटेंड कर दोगे तो यहां से एक बाइसेक्टर खींचोगे, ये क्या हो जाएगा इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। 2 तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो आपको क्या देगा, एक्स सेंटर देगा। ठीक है, मतलब बाहर बाहर एक सेंटर देगा। तो देखो जैसे ए है, ठीक है, ए का मैंने क्या बना दिया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बी का मैंने क्या बना दिया, एक्सटर्नल एंगल, देखो इंटरनल बनाती तो अंदर जाता, अब मैं बना रही हूँ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसे ही मैंने सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको आप क्या बोलते हो, एक्स सेंटर। क्लियर हुई ये चीज कि बोलते किसको है, एक इंटरनल लिया है, 2 एक्सटर्नल लिया है। तो क्या एक ही एक्स सेंटर पॉसिबल है क्या, अभी तो तुमने ए का इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, मान लो मैं बी का इंटरनल बाइसेक्टर ले लूं तो ये हो जाएगा बी का इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, सिमिलरली सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर भी एक सेंटर मिलेगा, ये भी क्या है आपका एक्स सेंटर। अगर ये इन्होंने I1 से रिप्रेजेंट कर रखा है तो ये क्या हो जाएगा I2। सेम आपका एक एक्स सेंटर इधर भी बनेगा, जब मैं क्या करूंगी, सी से क्या निकाल लूंगी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहां बनेगा और एक ऐसे बनेगा, तो ये जो आपका तीसरा आ गया इसको क्या बोलोगे आप, I3। ये भी आपका क्या है, एक्स सेंटर। तो बेसिकली 3 एक्स सेंटर्स हो गए आपके। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई मैम? हाँ जी बेटा। मैम एक बार फिर बता दो, मैं लेफ्ट हो गई थी, फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए। देखो मैंने क्या बताया कि एक्स सेंटर के लिए, इन सेंटर में तो हम तीनों एंगल बाइसेक्टर्स देख रहे थे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स देख रहे थे बेसिकली, अगर मोर प्रॉपर बोलूं तो जो एंगल को अंदर वाली साइड से आपको क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इस साइड को एक्सटेंड करते हो तो ये एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बी को एक्सटेंड करूं तो ये क्या है, एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। सेम आपका सी को एक्सटेंड करूंगी तो ये वाला क्या है, एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो एक्स सेंटर के लिए हमें क्या यूज करने हैं, 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स और एक इंटरनल बाइसेक्टर। वो जहां पर जाके इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, सॉरी एक्स सेंटर। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये जो ब्लू कलर से ले रखा है ये है ए का इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, एक इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया। दूसरा ये बी का क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये सी का क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये तीनों जहां पे आके मीट करेंगे वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर। अभी मैंने ए का इंटरनल बाइसेक्टर लिया था, मैं क्या करूं, बी का इंटरनल बाइसेक्टर ले लूं। देखो ये अंदर से जा रहा है, ये बी का इंटरनल बाइसेक्टर है, ये क्या है, ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये क्या है, सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तीनों जहां मिलेंगे उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, एक्स सेंटर। सेम आपका क्या है यहाँ पर आपने सी का क्या ले रखा है, इंटरनल बाइसेक्टर, और ए और बी का आपने क्या ले रखा है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलोगे,
एक्स सेंटर बोलोगे, ठीक है। 3 एक्स सेंटर्स मिल गए, I1 I2 I3, इन सेंटर हमें एक ही मिला था। इतना क्लियर है? यस यस मैम। अब इसको प्रूव भी कर सकते हो क्या? देखो इसका प्रूफ बहुत लंबा जाएगा, बट हम कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी? देखो सेक्शन फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। अगर मान लो ए बी है, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में, ठीक है। उसी टाइम पे एक पॉइंट क्यू भी तुमने ले लिया जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। फर्क क्या हो गया? सिर्फ पी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा था m/n में, क्यू किस में कर रहा है? m/n में तो कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड। ये m है और ये क्या है? n। मतलब 2 पॉइंट्स ले लिए, p आपका ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m/n में। q क्या है? x। हाँ जी बेटा। मैम जो एक्स एक्स सेंटर है और इन सेंटर है, अब इनका डिफरेंस क्या है? मैम समझ नहीं आया। आपको फिगर में डिफरेंस नहीं दिख रहा? मैम ज्योमेट्रिकल मतलब डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल डिफरेंस वो तो नाम से पता लग रहा है। एक्स सेंटर मतलब एक्स सेंटर के सेंटर बाहर। बाहर का, इन सेंटर मतलब अंदर का। ऐसा कोई अच्छा। डिफरेंस नहीं बेटा, वो ज्योमेट्री पे है। वहां पर हमने इंटरनल बाइसेक्टर से क्रिएट करके बनाया था जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे थे। यहाँ चीजें बदल गई, यहाँ तो डिफरेंस तो इतना बड़ा हो गया। मतलब मैं ही गधा हूँ जो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। हाँ, कई बार ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता बेवजह। अच्छा मैं क्या बताती, एक तो अभी जब बीच में मत टोका करो बेटा, मतलब कंप्लीट हो जाए ना कॉन्सेप्ट तब टोका करो। पी आपका पॉइंट था, वो इंटरनली ए बी को डिवाइड कर रहा था m/n में। क्यू आपका पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को ही, रेशियो सेम है। तो ऐसे केस में जो ये पी और क्यू पॉइंट्स हैं, इनको आपस में क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर आपको कोई उल्टा बोल दे कि ये 2 पॉइंट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो आपको ये चमक जाएगा कि एक पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा m/n में, एक पॉइंट उसको उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। चमक जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला आपका कॉन्सेप्ट यूज होएगा। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्या यूज होएगा? जो इन सेंटर और एक्स सेंटर है वो क्या है आपस में? हार्मोनिक क्या है? कॉन्जुगेट्स। तो तुम लोगों को पता चल गया, अगर इन सेंटर किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा किसी रेशियो में, तो एक्स सेंटर उसी टाइम पे उस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा उसी रेशियो में। ये चीज क्लियर हुई? नहीं हुई? देखो इसका फायदा क्या है, आप उसको ज्वाइन करोगे। ये आपका ई पॉइंट है, सपोज ये I1 है, जो भी मान लो इसको। ये मान लो आपका डी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ आपका इन सेंटर है, ठीक है। अब आपने पिछले जब हमने इन सेंटर का प्रूफ किया था, तो किसी को याद है ये रेशियो कितने में आया था? मतलब इसका रेशियो क्या आया था? AI/ID। हाँ शिवांगी बेटा मैं कर रही हूँ अभी। इन सेंटर का प्रूफ किया था तो उसमें हमने ये बकायदा रेशियो निकाला था, तभी तो हम लोगों ने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। ये रेशियो क्या आया था आपका? B+C/A आया था क्या? इन सेंटर किधर है? देखो ये निकाल रखा, B+C/A, ठीक है, वही चीज है सेम। अब इसने बोल दिया E और I जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं, तो तुम अब बता सकते हो क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? AD को E जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा B+C/A रेशियो में। क्या ये चीज सबको चमक रही है? अब इन सेंटर और एक्स सेंटर आपस में हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? अगर इन सेंटर ए बी को B+C/A रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो एक्स सेंटर उसी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा किस रेशियो में? B+C/A रेशियो में। समझ आई अब चीज ये? यस मैम। तो अब ई के कोऑर्डिनेट्स निकालना मुश्किल है क्या? नो मैम। नहीं है। बेशक तुम आई के निकाल के बीच में माइनस लगा देना, ठीक है। तो ये खुद ट्राई करके देखना अब एक बार। अब निकालना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने तरीका बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब देखो याद करना बहुत आसान है इसको। ए के सामने वाली साइड की अगर मैं बात कर रही हूँ, मतलब ए के सामने वाले एक्स सेंटर की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया? ए वाले पार्ट पे माइनस लगा रखा है, ठीक है। और y1 मतलब
फर्स्ट पार्ट पे माइनस लगा रखा है। अगर ये E2 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या कर देंगे, बाकी सब जगह प्लस रखेंगे, सिर्फ सेकंड वाले पार्ट में आपका क्या कर रखा है, माइनस लगा रखा है। और अगर ये E3 की बात करेंगे, ठीक है, E3 में क्या कर देंगे, अब ये बाकी सारे में प्लस लगा के रखेंगे, X3 और Y3 वाले में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा याद, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ तुम कर लेना, मैंने तरीका बता दिया है, इसमें यही एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। अब देखो एक्स सेंटर पे ऐसा कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं, फॉर्मुला बेस्ड आएंगे तो फॉर्मुला तो तुम लोग अप्लाई कर ही दोगे। इसके लिए अभी ये इतना ही इंपॉर्टेंट था कि तुम लोगों को फॉर्मुला पता होना चाहिए, और अगर इसको निकालोगे तो ये किस तरीके से क्या है। ठीक है, अच्छा जैसे इन सेंटर को लेके हमने एक सर्कल बनाया था, उसको इन सर्कल नाम दिया था। एक्स सेंटर को लेके एक सर्कल बनाओगे जो कि इन दोनों साइड, दोनों नहीं सॉरी तीनों साइड्स को टच करेगा, उसको क्या बोलोगे, एक्स सर्कल। ठीक है, इन सेंटर में मैंने क्या बोला था, उसको सेंटर लेके एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, इन सर्कल। ठीक है, एक्स सर्कल में क्या हो जाएगा, उसको सेंटर लेके आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, बेशक बी और सी, ए बी और ए सी आपकी एक्सटेंडेड है, एक्सटेंड करके ना अपने साइड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को टच करते हुए ये जो सर्कल बनेगा इसको आप क्या बोलोगे, एक्स सर्कल। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये चीज थी आपकी क्या, ये तीन सेंटर मतलब इनका ऐसा है कि आपको अगर स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन वगैरह नहीं आती तो भी आप काम चला सकते हो। अब आगे जो है जैसे ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, उनके जो प्रूफ्स हैं, जब आपको स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस वगैरह आ जाएंगी ना सॉल्व करने, आपको पता चल जाएगा दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या सीन होता है, पैरेलल होती है तो क्या सीन होता है, वो प्रूफ जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि वो उससे इजी पड़ेगा। बट एक बार वैसे समझ लो ऑर्थो सेंटर और ये सर्कम सेंटर होता क्या है। एल्टीट्यूड सबको पता है यस क्या होता है, परपेंडिकुलर। यस तो तुम ये परपेंडिकुलर डालते हो, ये क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अच्छा ये जहां मीट करेंगे उसको, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब यहीं पे वो तुम लोगों को ये बोल दे कि एल्टीट्यूड्स की बात नहीं करी, अब ध्यान से सुनना मैं किसकी बात कर रही हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जो अंकुश बोल रहा था। ठीक है, मतलब साइड्स को बाइसेक्ट भी करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उस पे परपेंडिकुलर भी है। अब एक बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि वो जब उसको बाइसेक्ट करेगा ना वो पक्का ए से ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल की साइड्स क्या है या ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है, अगर आप जनरली बता रहे हो ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप ए से पास नहीं करोगे। ठीक है, बेशक ये चीज नोट कर लो, ये क्या है आपका, बीसी को इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, सेम आपका क्या करोगे आप, यहां से एक ड्रॉ कर दो जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। सेम क्या करो, ये थोड़ा फिगर वैसे ही बन गया, यहां से ड्रॉ कर दो, इसके परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करो। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, एक ही बच गया आपका, सर्कम सेंटर। डिफरेंस समझ आया, एक सिर्फ परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है आपका, सर्कम सेंटर। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक इसको मार्क करके लिख लो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जरूरी नहीं है वर्टेक्स के अंदर से ही निकलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तुम पढ़ोगे ये अंदर से ही निकलेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमेट्री इतनी बढ़िया होती है कि सारी ही चीजें इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तुम पढ़ोगे ना तो यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ यही है। ठीक है, इस वजह से ये आपका वर्टिसेस से पास हो जाएगा। ऐसा क्यों है बता सकते हो कि ये सब कुछ एक ही क्यों है, मान लो मैं ये मीडियन लेके चल रही हूँ और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, अगर ये मीडियन है इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, यस ये दोनों साइड्स तो इक्वल होएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कॉमन हो ही गया। ठीक है, समझ आई बात। तो ये दो ट्रायंगल्स बेसिकली कैसे हो जाएंगे तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 30 हो गया, ये वाला 30 हो गया, बेसिकली 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो तुम अब ये बोल सकते हो कि ये परपेंडिकुलर भी है, मीडियन तुमने बोल ही दिया था, तो ये दोनों चीज हो गई, परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। इसका मतलब यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही क्या है। हाँ जी बेटा, हम एक बार एल्टीट्यूड ये वाला एक बार वापस बता दो, मेरा नेट लैग हो गया था। कौन से वाला, ये वाला, मेरा एक्चुअल में नेट लैग हो गया था, तो आपने एल्टीट्यूड जैसे ही बोला तुरंत ही मेरा नेट अभी भी आया है, तो बाकी आवाज नहीं आ रही है।
अरे बेटा मैंने एल्टीट्यूड बहुत बार बोला है, इस वाले में कह रहे हो ना आप, इसमें समझाऊं ना। ये बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि जब तुम पढ़ते हो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मैं ये बता रही हूँ जो मीडियन होती है वही तुम्हारी एल्टीट्यूड होती है, वही तुम्हारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। वैसा क्यों होता है मैं वो रीजन दे रही थी। जैसे तुम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करते हो ना, तो ये दोनों ट्रायंगल्स बेसिकली क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, सारे एंगल सारी साइड्स इक्वल आई, सारी साइड्स इक्वल है बेसिकली। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुमको पता है कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब दो एंगल्स इक्वल हैं और ये बन पूरा लीनियर पेयर रहा है, ठीक है, जिसको तुम 180 बोलते हो, दिस प्लस दिस 180 होना चाहिए, तो 90 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, ये एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। इससे तुम्हें क्या पता चल गया कि ये क्या है, एल्टीट्यूड भी है। तुम चले थे मीडियन लेके, तुमने प्रूफ क्या कर दिया, ये एल्टीट्यूड भी है। अब ये एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज होगी। क्लियर है? इसी वजह से तुम्हें आगे एक पॉइंट पढ़ाना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इनसेंटर है, जो सर्कम सेंटर है, जो ऑर्थो सेंटर है, जितने भी ये पॉइंट्स हो गए, ये कहाँ लाए करेंगे, एक सिंगल जगह लाए करेंगे। अगर मान लो मैं इसको बोल रही हूँ ना कि ये क्या है, आपका इन सेंटर है, तो बेसिकली यही आपका क्या है, सर्कम सेंटर है, यही आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है, और यही आपका क्या है, सेंट्रोइड है। सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और आपका क्या रह गया, एक सेंट्रोइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एक ही पॉइंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसकी सिमेट्री इतनी बढ़िया है। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी सिमेट्री होती है, तो बहुत अच्छी नहीं होती बट होती है, दो साइड उसकी इक्वल होती है। तो उस केस में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना ये एक पॉइंट पे लाइन नहीं करते सारे, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक पॉइंट पे नहीं करते, बट ये एक ही लाइन पे करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपका क्या मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया, थोड़ा नीचे इन सेंटर मिल जाएगा, इधर ही कहीं ऑर्थो सेंटर, एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा बट एक लाइन पे मिलेंगे सारे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लेना, इसमें आगे लिखा भी होगा। देखो ये रहा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल GOIC कोइंसाइड। ठीक है, G मतलब सेंट्रोइड, O मतलब ऑर्थो सेंटर, I मतलब इन सेंटर, और C मतलब सर्कम सेंटर। कोइंसाइड मतलब सारा, अगर जिसको मैं सेंट्रोइड बोल रही हूँ वही मेरा ऑर्थो सेंटर है, वही मेरा इन सेंटर है, तो वही मेरा क्या है, सर्कम सेंटर। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, GOI एंड C लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब ये जो लाइन है सारे तुम्हें पॉइंट्स इसी लाइन पे मिलेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे, बस फर्क इतना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? बताओ। यस मैम। दो चीज और समझ लो, फिर ये वाला पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम लोगों ने अभी ये देखा था कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, क्या होता है बताओ, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। अब जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में तो जब तुम ए, सपोज ये ABC नाम है, इससे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, ये बन गया। ठीक है, इससे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, ये बन गया, इससे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, ये बन गया। तो ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, क्या वो ट्रायंगल के अंदर है? यस मैम। ठीक है, ये केस कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। अब मान लो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, फिर ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब बताओ ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या डल रहा है, देखो यहाँ पर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे थे BC पर, यहाँ पर BC पर यही डल रहा है, यही तो है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसी तरीके से B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप, यही तो है कि नहीं है? तो ये तीनों यस मैम। परपेंडिकुलर ड्रॉप्स तुम्हारे मिल कहाँ रहे हैं, सोचो, देखो, हाँ, B पर। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाया करता है, जहां तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहीं लाया करता है। क्लियर है ये चीज? यस एक्यूट में ट्रायंगल के अंदर था, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री पर ही हो गया जहां तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, एक केस और हो गया, अब कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में थोड़ी फीलिंग आ रही है तुम्हें, कहाँ बन रहा होगा, मैम अगर ये A है, ये B है, ये C है, कहाँ बन रहा होगा बताओ। देखो A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, अब तुम क्या करो, यहाँ BC तो छोटा रहेगा, इसको एक्सटेंड कर लो।
अब डाल दो परपेंडिकुलर ड्रॉप, क्या यही हो जाएगा? हो जाएगा। यस मैम। बी से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप ये हो जाएगा। सी से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे ड्रॉ करोगे? इसको एक्सटेंड करो, यहां क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो। अब आपको देखो ये दिख तो नहीं रहे, कहाँ मिलेंगे? ये मिल जाएंगे, थोड़ा इनको और खींच लो पीछे, इसको खींचोगे, ठीक है, इसको खींचोगे और इसको, मतलब ये थोड़ा सा फिगर ढंग से बनाओगे, इसको भी खींचोगे तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगे। ये क्या है आपका? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो मतलब मैंने 3 केसेस बता दिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहां 90 डिग्री आपका एंगल बन रहा है वहां होता है। तीसरा केस आपका क्या हो गया? जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उस केस में ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल से ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हो गया है लगभग। इसमें ना मैंने एक चीज ऐड कर रखी है, तुम्हें 2 फॉर्मूले मिलेंगे। देखो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, डिलीटेड ही है इसमें, चलो कोई नहीं, डिलीटेड है। 2 फॉर्मूले और लिखूंगी, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के, वो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जरूरी नहीं है। ठीक है, जब मैं तुम्हें इक्वेशंस पढ़ाऊंगी ना स्ट्रेट लाइंस वगैरह की, तो वहां जो प्रूफ कराऊंगी वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम फिर भी एक बार नजर से निकाल लेना उनको, क्योंकि जब भी तुम कोई रेफरेंस बुक यूज करोगे ना तो उसमें वो फॉर्मूले लिखे मिलेंगे, तुम्हें लगेगा भाई हाँ वो करा नहीं रखा। ठीक है, क्लियर है? लेक्चर एक क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग गया, वो क्वेश्चन घर पे बैठ के करके देखना एक बार, जो मैंने बताया है उसी तरीके से, तीनों मेथड से करके देखना। ठीक है, अच्छा तुम लोग, कृष्णा गया क्या? चला गया। तुम लोगों के मैंने टेस्ट स्कोर्स देखे थे, प्रतीक ने तो दे रखा, निधि बेटा आपका भी थोड़ा कम है इस बार, आपका, आपने आई थिंक जो भी है तबियत खराब वगैरह का रीजन था आपका, तो जो 17 को जो टेस्ट रहेगा ना उसमें स्ट्रेट लाइन आएगा, वहां आप इंप्रूव कर लेना। अंकुश का अच्छा था स्कोर, बाकी सबका ही अच्छा था, मतलब जितने भी हैं, शिवांगी, शिखा, सौरभ, रोशनी, तनीषा, आप सब लोगों का सही था। ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा के साथ भी प्रॉब्लम, उसने केमिस्ट्री का ही सेक्शन ही छोड़ रखा था। तो जिनकी भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी प्रॉब्लम, मान लो तुम लोगों का चैप्टर का वो रह गया है, इस वजह से तुम लोगों को उसमें